हाय गाइस, वेलकम टू आईए कैमरा द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आफ्टर इंजीनियरिंग आप कैसे आईएएस बन सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है आईएएस बनने का प्रोसेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आईएएस बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो दोस्तों, आईएएस बनने के लिए आप इंजीनियरिंग के बाद सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जिसको आप CSE कहते हैं। दोस्तों, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। अब एग्ज़ाम किस तरीके से कराया जाता है इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज, आपको पहले प्रीलिम्स देना होता है, जिसको आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कहते हैं। ये केवल 1 डे एग्ज़ाम होता है, केवल आपको 1 दिन एग्ज़ाम देना होता है और इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर GS का होता है और दूसरा पेपर CSET का होता है। जब आप प्री क्वालिफाई कर ले जाते हो तो फिर सेकेंड स्टेज आती है आपकी, वो होती है आपकी मेंस एग्जामिनेशन। अब मेंस एग्जामिनेशन में आपका 4-5 दिन लग जाता है। उसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। दोस्तों, जब आपका मेंस क्वालिफाई हो जाता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर आपकी आती है थर्ड स्टेज, वो होता है आपका इंटरव्यू। अब देखिए, इंटरव्यू जब आप क्वालिफाई कर ले जाते हो तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मार्क का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। दोस्तों, यदि आपका मार्क्स ज़्यादा है तो आपको आईएएस का पोस्ट मिलता है। यदि आपके मार्क्स थोड़े कम हैं तो आप आईपीएस का पोस्ट मिलता है। यदि मार्क्स आपके और कम है तो आपको आईएफएस का पोस्ट मिलता है। तो दोस्तों, जो पोस्ट की डिपेंडेंसी होती है वो आपके नंबरों पर डिपेंड करती है। तो नंबरों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, बहुत ही कम नंबर का अंतर होता है, लेकिन पोस्ट में अंतर आ जाता है। तो इसलिए नंबर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ ही नंबरों का गैप होता है आईएएस और आईपीएस के बीच में। तो दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हो तो नंबरों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा समझने की आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको लगता है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है, तो आप एक बस फंडा ध्यान रखना मेरा, और उससे एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। वो होता है आपका कट ऑफ का फंडा। देखिए, अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है तो फिर आपके चांसेस हैं सिलेक्शन होने में। देखिए, कट ऑफ आपको पता होगा, कट ऑफ वो नंबर होता है जो मिनिमम नंबर लाने होते हैं एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप कट ऑफ से ज़्यादा का टारगेट बनाएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, और अगर आप कट ऑफ के नियर अबाउट टारगेट बनाएंगे तो फिर चांसेस होंगे कि अप डाउन का, मतलब कुछ भी हो सकता है फिर उस सके। तो देखिए, क्या है कि जो भी आपकी कैटेगरी है, आप हो सकता है जनरल हो सकता है ओबीसी हो सकता है एससी हो सकता है एसटी हो, आप जिस भी कैटेगरी में, उस कैटेगरी का कट ऑफ देखिए पहले, और कट ऑफ देखने के बाद आप अपना टारगेट बनाइए। देखिए, हर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो अलग अलग होता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँ कट ऑफ के ऊपर, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि कमेंट ज़्यादा आते हैं तो हम आपके लिए कट ऑफ का भी एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे सभी कैटेगरीज के लिए। दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे ज़रूरी है पहले कट ऑफ का पता होना। देखिए, जब तक आपको यही नहीं पता है कि कट ऑफ कितना जाता है, तो आप अपना टारगेट कैसे बनाओगे, आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कितने नंबर लेके आना है। देखिए, अगर आपको आपका टारगेट नहीं पता होगा तो फिर उस टारगेट को अचीव करने में आपको क्या टाइम लगेगा, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है। जब कुछ पता नहीं है तो फिर टारगेट कैसे अचीव होगा। तो इसलिए मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कट ऑफ ज़रूर पता करो। देन कट ऑफ पता करने के बाद अपनी एक प्रेपरेशन स्ट्रेटजी बनाओ कि आपको जो सिलेबस दिया गया है, आपके पास जो सिलेबस है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, यूपीएससी का सिलेबस आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हमने डाउनलोड करने का प्रोसेस बताया है, जिसका वीडियो आईएएस आईपीएस आईएफएस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो जो चीज़ें सिलेबस में हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करना है।
और दोस्तों जो आपको बुक्स लेनी है उसका भी एक हम आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, जो आपको IAS, IFS, IAPS प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दोस्तों इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि लिमिटेड कंटेंट रखिएगा। अगर आपने कंटेंट बहुत ज़्यादा कर लिया, बहुत ज़्यादा बुक का कलेक्शन कर लिया, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको पढ़ना किस किस से है। दोस्तों कुछ ही बुक पढ़िए जो स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की हैं, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनको पढ़िए केवल। ज़्यादा हवा की तरह मत पढ़िए, अगर ज़्यादा पढ़ोगे हवा बनाओगे तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों स्ट्रेटजी बनाएंगे प्रॉपर, देन उसको एग्जीक्यूट करेंगे और एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है आपको। देखिए आप सभी लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, हर किसी की दिनचर्या अलग अलग होगी। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता होगा, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता होगा, किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता होगा, कोई जॉब पर होगा, कोई जॉब पर नहीं होगा। तो हर तरीके का पर्सन इस वीडियो को देखेगा। तो यहाँ पर आपका क्या रूटीन है, आप अपने रूटीन के अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बनाइए, उस रूटीन को आप फॉलो कीजिए और कम से कम ये टारगेट बनाइए कि कम से कम 6 घंटे का तो आप स्टडी करें, और अगर आपसे हो सकता है तो 10 से 12 घंटे का भी शेड्यूल बनाइए। अदरवाइज़ मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो दूंगा मैं आपको 9 घंटे। आप 9 घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। देखिए कुछ लोगों का क्या रहता है कि टाइम टेबल बना लिया, 12 घंटे का उन्होंने टाइम टेबल बनाया, 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन शांत पड़े हुए हैं, तीसरे दिन नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए और इतने लिमिटेड घंटे का बनाइए कि जिसको आप आगे भी फॉलो कर सके। देखिए अगर उस टाइम टेबल को अगर आपने ही फॉलो नहीं किया तो फिर टाइम टेबल बनाने का क्या मतलब रह गया। तो इसलिए मैं कहना यही चाहूँगा कि 8 से 9 घंटे का टाइम टेबल बनाइए और डेली उसको फॉलो कीजिए। और दोस्तों अगर कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो दोस्तों आपके पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को पूछिए, हम उसका आपको बहुत ही रिप्लाई कर देंगे। और दोस्तों इस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका करंट अफेयर। दोस्तों करंट अफेयर से अपडेट रहिए। देखिए दोस्तों जब आप एग्ज़ाम देते हो तो ओवरऑल पूरे साल का करंट अफेयर आता है। अब इस करंट अफेयर को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैगजीन के दम पे तैयार करोगे तो आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। अगर आप प्रॉपर वे में न्यूज़पेपर पढ़ोगे, और दोस्तों अच्छा न्यूज़पेपर पढ़िए, ये नहीं कि कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लिया। अच्छा न्यूज़पेपर पढ़िए, थोड़े पैसे खर्चा अगर होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो पैसा खर्चा करिए न्यूज़पेपर के लिए, लेकिन न्यूज़पेपर लेके आइए। ये नहीं कि ऑनलाइन भैया देख रहे हैं फ़ोन के अंदर, जब उसी समय कोई नोटिफिकेशन आया फिर उसको देखने लगे। देखिए ऑनलाइन में क्या होता है कि जैसे मान लो फ़ोन में आप देख रहे हो, पता चले आप काम करने गए थे कुछ और लग गए किसी दूसरे काम में। तो इसलिए क्या है, ऑफलाइन पेपर लीजिए, सुविधा अवेलेबल है, थोड़े पैसे खर्चा होते हैं, थोड़े पैसे खर्च कीजिए। और दोस्तों जब आप प्रॉपर वे में काम करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और दोस्तों कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, हम उसका आपके लिए रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे हमारा फेसबुक पेज है जहाँ पर हम मॉर्निंग अपडेट्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक शेयर करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है दोस्तों। तो इस फेसबुक पेज को ज़रूर आप लाइक कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और इस चैनल के अबाउट में भी लिंक मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं, आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस, तो आपको पेज मिल जाएगा। दोस्तों इस पेज को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर प्रेस कर दीजिए। प्रेस करते नोटिफिकेशन बेल आइकन उस पर प्रेस कर दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले वीडियो को मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।